बिना झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस यूनिवर्स की सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वह स्पेस की एक ऐसी जगह है कि जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बचकर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। सो आज मैं आपको ब्लैक होल की राइड कराऊँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एनीथिंग कैन बिकम ए ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, मतलब उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। देखो, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी और उसके चलते ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लाइट को अपने अंदर खींच लेता है, और लाइट इस यूनिवर्स की सबसे तेज़ स्पीड में ट्रैवल करती है। आप सोचिए कि अगर लाइट बच के नहीं निकल पाती तो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाकी चीज़ें कैसे जा सकती हैं। पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दें। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके साइज में नैनोमीटर से कम कर दे तो वह ब्लैक होल बन जाएगा। अगर आप धरती को कंप्रेस करके मटर के दाने जितना साइज में कर दे तो धरती भी ब्लैक होल बन सकती है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी साइज अर्थ से मिलियन बिलियन गुना है। अगर हम उनको कंप्रेस करके अर्थ की जितना साइज कर दे तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। और अच्छी बात तो है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा यूनिवर्स में ऑलरेडी होता है। जब कोई स्टार की डेथ होती है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगता है और उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना स्मॉल हो जाता है कि उसका डेंसिटी और ग्रेविटी इतना बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उसके अंदर से बच के नहीं जा सकती। जब वो स्टार घटकर ब्लैक होल बन जाता है तब हम उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट एस्केप नहीं कर सकता, उसे हम इवेंट होरिजन कहते हैं। मतलब इवेंट होरिजन से पहले लाइट बचकर जा सकती है, लेकिन पास से तो इम्पॉसिबल जैसा है। ब्लैक होल को हम ब्लैक होल क्यों कहते हैं? ब्लैक होल से लाइट एस्केप नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक होल में लाइट नहीं होती, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उससे बचकर नहीं निकल सकती। सोचो, जब वो वहाँ से निकल कर नहीं जा सकती, मतलब वो आपकी आंखों तक कैसे आएगी? इसलिए हमें ब्लैक होल में ब्लैक दिखाई देती है। ब्लैक होल टाइम को भी अफेक्ट करता है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को डिस्ट्रक्ट कर देता है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल के सामने का टाइम बाकी जगह के मुकाबले धीरे चलता है। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल की चक्कर लगा रहा है। उस समय स्पेसशिप के अंदर की टाइम बाहर के कंपैरिजन में स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। कि आप जानते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दरअसल में आपका शरीर रबर की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों। मान लीजिए कि ब्लैक होल के अंदर जब आप गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है। आपकी बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है वो ज़्यादा ग्रेविटी को अनुभव करेगा। उसके कंपैरिजन में जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है उसकी वजह से आपकी बॉडी रबर की तरह खिंच जाएगी। उसकी वजह से आपकी बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फिर आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो भी हज़ारों लाइट ईयर दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। तो फिर से ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ से सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? और एक क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल धरती को निगल सकता है? जैसे कि मैंने कहा, वो ब्लैक होल हज़ारों लाइट ईयर दूर है। साइक्नस नाम का सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल है जो पृथ्वी से 6070 लाइट ईयर दूर है और उसका मास सन से 15 गुना ज़्यादा है। पर वो इतना दूर है कि उसका हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा